हेलो एवरीवन। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 3 हिंदी का पाठ 17 जिसका नाम है बोलने वाली माद, इस कहानी को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो बच्चों, माद किसे बोलते हैं? गुफा को। ठीक है, माद मतलब होता है गुफा। यहाँ पर जो ये माद है ये कैसी है? बोलने वाली। तो देखते हैं कहानी में क्या है। एक जंगल में खरनखर नाम का एक सिंह रहता था। तो एक जंगल था और उस जंगल में एक शेर रहता था। सिंह मतलब शेर, और उस शेर का नाम था खरनखर। ठीक है। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। खरनखर को एक दिन बहुत भूख लगी। वह आहार की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा, पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। तो एक दिन क्या हुआ, खरनखर को, उस शेर को बहुत भूख लगी और वो आहार की खोज में, आहार मतलब होता है खाना, तो वो खाने की खोज में, खोजना मतलब ढूंढना, खाने को ढूंढ रहा था, पूरे जंगल में घूम रहा था खाना ढूंढने के लिए, पर उसे एक चूहा तक नहीं मिला खाने के लिए। चूहा तक हाथ नहीं लगा मतलब उसको खाने के लिए एक चूहा तक नहीं मिला। इस खोज में ही शाम हो गई और खाना ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। अंधेरा हो रहा था। इसी समय उसे एक माद दिखाई दी। तो शाम भी हो गई और अंधेरा भी होने लगा थोड़ा थोड़ा। तो उसे क्या दिखाई दिया? उसे एक माद दिखाई दी। माद मतलब गुफा। रात काटने के लिए वह उसी गुफा में घुस गया। तो जो शेर है, सिंह है, वो पूरी रात गुजारने के लिए उस गुफा में घुस गया, क्योंकि रात हो गई थी तो वह अपने घर नहीं जा सकता होगा, इसीलिए वो उसी गुफा में घुस गया और ये सोचा होगा कि अगले दिन निकलूँगा वहाँ से। ठीक है। उस माद में घुसकर उसने सोचा, इसमें कोई ना कोई पशु तो रहता ही होगा। अब जब खरनखर उस गुफा में घुसा तो उसने पता है क्या सोचा? उसके मन में ये बात आई कि ये माद जो है ये गुफा है और इस गुफा में तो कोई ना कोई जानवर ज़रूर रहता होगा। जब वह विश्राम करने के लिए इसमें घुसेगा, मैं उसे दबोच लूँगा। यह सोचकर वह उस माद में एक ओर छिपकर बैठ गया। तो अब जो ये शेर है, सिंह है, उसने क्या सोचा कि जो जानवर इस गुफा में रहता होगा वो शाम को आराम करने के लिए, रात होने पर आराम करने के लिए तो यहाँ आएगा, और जब वो ये इस गुफा में आएगा, इस गुफा में घुसेगा, तो मैं चुपके से उसको दबोच लूँगा, मतलब पकड़ लूँगा चुपके से, और फिर मैं उसे खा लूँगा। इसलिए वो गुफा में अंदर एक जगह छिपकर बैठ गया कि कोई जानवर आए और मैं उसको चुपके से पकड़ लूँ। ठीक है। देखो, ये है गुफा, माद, और यहाँ शेर बैठा हुआ है। और देखो यहाँ पर चित्र में देख रहे हो कौन आ रहा है? एक सियार दिखाई दे रहा है ना। तो ये लगता है ये जो माद है, गुफा है, वो सियार की है। उस माद में दधीपुच्छ नाम का एक सियार रहा करता था। तो बच्चों, वो माद जो थी, गुफा जो थी, वो किसकी थी? दधीपुच्छ नाम के सियार की। ठीक है। वह माद की ओर आ रहा था। अब दधीपुच्छ, रात हो गई थी तो वो अपनी माद की तरफ आ रहा था। माद के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। चिन्ह मतलब निशान। ठीक है। अब देखो यहाँ चित्र में ये माद है और शेर शायद एक कोने पे छुप गया है अंदर चुपके से, और जब सियार यहाँ पर आया उसने किसके पैरों के निशान देखे? ये किसके पैरों के चिन्ह हैं? शेर के पैरों के चिन्ह। ठीक है। तो इसी के बारे में बताया गया है। चिन्ह माद की ओर जाने के लिए तो थे, पर लौटने के नहीं थे। इसका मतलब है कि जो ये पैरों के निशान थे, ये गुफा की तरफ जाने के तो हैं। देखो, ऐसा लग रहा है जो शेर है वो अंदर गया है, लेकिन बाहर की तरफ आने के कोई निशान नहीं है। ठीक है। आगे क्या होता है? उसने सोचा, हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। इसके भीतर अवश्य कोई सिंह घुसा बैठा है।
तो अब जो शियार है उसको समझ में आ गया पैरों के निशान देखकर कि इसके अंदर कोई शेर घुसकर बैठा हुआ है और आज तो मेरी जान पर ही बन आई, मतलब आज तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मारा जाऊंगा, खा लिया जाऊंगा, है ना, मेरे को मार दिया जाएगा। तो उसको ये बात समझ में आ गई कि अंदर तो शेर घुसकर बैठा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अब वो तो माद जो है शियार की थी, अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब वह पता करना चाहता था कि सिंह इस समय भी माद के भीतर ही है या बाहर निकल गया है। तो यहाँ पर सियार ने ये तो देख लिया था कि पैरों के निशान अंदर जाने के हैं लेकिन बाहर आने के नहीं हैं। फिर भी वह ये जानना चाहता था, कंफर्म करना चाहता था, है ना, कि शेर बाहर गया है कि नहीं गया, कहीं ऐसा ना उसी के अंदर बैठा हो। ठीक है, तो अब उसके लिए वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं जिससे पता चल जाए कि शेर अंदर है या बाहर चला गया है। फिर उसने क्या किया, सोचने से क्या नहीं हो सकता, सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ ही गया। तो बच्चों, जब हम सोचते हैं तो हमें कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाता है। तो उसे भी एक उपाय सूझ गया, उसको एक रास्ता मिल गया, उसको समझ में आ गया क्या करना है। माद के द्वार पर जाकर उसने पुकारा। द्वार मतलब दरवाजे के पास। तो माद जो था गुफा के दरवाजे के पास जाकर उसने पुकारा। उसने क्या बोला, ए मेरी माद, ए मेरी माद। ठीक है, ये 2 बार बोला उसने। पुकार कर वह चुप हो गया। उसने 2 बार बोला ए मेरी माद, ए मेरी माद, और चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, और फिर थोड़ी देर बाद फिर से बोला। क्या बोला, अरे तुझे हो क्या गया है, आज बोलती क्यों नहीं? पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तू झट बोल पड़ती थी। क्या तू ये भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊँगा तब तुझे पुकारूँगा, और जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं माद के भीतर आऊँगा। यदि तूने इस बार भी उत्तर न दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी माद में चला जाऊँगा। तो देखा यहाँ सियार ने क्या किया, यहाँ सियार ने बहुत समझदारी से काम लिया और उसने क्या बोला, अपनी गुफा को बोला कि मैं तुझे बुला रहा हूँ, तुझे पुकार रहा हूँ, लेकिन आज तुझे क्या हो गया है, तू तो आवाज़ ही नहीं दे रही है। ठीक है, आज बोल ही नहीं रही है। पहले तो मैं जब भी तुझे पुकारता था, बुलाता था, तब तू झट बोल पड़ती थी, पर आज तो क्यों नहीं बोल रही है। और फिर गुफा को बोलता है, तू ये भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि जब भी मैं बाहर से आऊँगा तब तुझे पुकारूँगा। वो गुफा को इस तरीके से उसके सामने, आप बोल सकते हो एक्टिंग कर रहा है, गुफा के सामने नाटक कर रहा है कि मैंने तुझे बोला था कि जब भी मैं बाहर से आऊँगा मैं तुझे पुकारूँगा, और जब तू उत्तर देगी मेरी बात का तब ही मैं माद के अंदर घुसूँगा, गुफा के अंदर घुसूँगा। ठीक है, या गुफा के अंदर या भीतर आऊँगा। ठीक है, तो और यदि तूने इस बार भी उत्तर न दिया, और फिर गुफा को थोड़ा धमकी देता है कि अगर तूने अब इस बार भी उत्तर नहीं दिया ना तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरे माद में चला जाऊंगा, मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा, मैं दूसरी गुफा ढूंढ लूँगा और वहाँ रहने लगूंगा। ठीक है, तो आगे क्या होता है, देखो यहाँ क्या हुआ। अब सिंह को विश्वास हो गया कि सियार की पुकारने पर यह माद सचमुच उत्तर दिया करती है। जब सियार ने इतनी सारी बातें बोली तो शेर को क्या लगा कि सचमुच ये जो गुफा है, ये जो माद है, ये उत्तर देती है सियार की बात का। ठीक है, उसे इस बात पर विश्वास हो गया और उसने सोचा, अब शेर ने क्या सोचा, आज मैं आ गया हूँ इसलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही है। ध्वनि मतलब आवाज़। तो शेर सोचता है कि आज मैं इस गुफा के अंदर आ गया हूँ इसलिए ये गुफा डर रही है, इसको बहुत डर लग रहा है और ये डर के कारण इसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही है, इसलिए जो सियार है उसकी बात का जवाब नहीं दे रही है। उसने सोचा यह माद नहीं बोलती है तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूँ। ठीक है, अब शेर क्या सोचता है कि ये बात तो बोल नहीं रही है, तो एक काम करता हूँ,
ये गुफा की जगह मैं ही इसका उत्तर दे देता हूँ, ठीक है। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा। अब शेर को लग रहा है अगर मैं कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि गुफा तो कुछ नहीं बोल रही, मैं भी कुछ नहीं बोलूँगा, तो ये सियार तो यहाँ से चला जाएगा और मेरे को जो ये शिकार है, हाथ आया शिकार मतलब जो ये सियार है मुझे खाने को मिलने वाला है, ये भी यहाँ से चला जाएगा। इससे अच्छा है गुफा के बदले मैं ही आवाज़ दे देता हूँ। यह सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दे दिया। सिंह ने क्या उत्तर दिया? उसकी दहाड़ से वह माँ तो गूंज ही उठी, आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए। अब शेर की आवाज़ तो बहुत ही ज़्यादा तेज होती है ना, दहाड़ होती है शेर की वो बहुत तेज होती है। अब जब शेर ने कुछ बोला तो उस दहाड़ के बोला, ठीक है, और उसके दहाड़ने से पूरी जो गुफा थी वो गूंजने लगी, उसकी आवाज़ से गूंजने लगी। और उसकी गुफा से जो आवाज़ आई, जो गूंज की आवाज़ आई, उससे आसपास जितने भी जानवर थे वो चौकन्ने हो गए, होशियार हो गए, कि उनको समझ में आ गया कि यहाँ पर शेर है। शियार वहाँ से यही कहते हुए चंपत हो गया कि इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, पर आज तक कभी किसी मात को बोलते हुए नहीं सुना। तो क्या हुआ? शेर की दहाड़ सुनकर शियार वहाँ से भाग गया, ठीक है, चंपत हो गया, भाग गया। और क्या बोला उसने कि मुझे इतने साल हो गए हैं इस वन में रहते हुए, वन मतलब जंगल में, ठीक है, इस जंगल में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे बहुत साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मैंने किसी गुफा को, किसी मात को बोलते हुए नहीं सुना, है ना। तो ये गुफा तो बोल ही नहीं रही थी, वो कौन बोल रहा था? शेर। तो ये थी कहानी शेर और सियार की। आशा है आपको ये कहानी समझ में आई होगी। आगे है बातचीत के लिए। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें देने हैं। पहला प्रश्न है, आपको भूख लगती है तो आप क्या क्या खाने की कामना करते हैं? कामना मतलब इच्छा, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको भूख लगती है तो आपका क्या क्या खाने का मन करता है वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, मैं भूख लगने पर रोटी सब्जी दाल चावल समोसा आदि खाने की कामना करता हूँ या करती हूँ। अगला प्रश्न है, क्या आपने किसी पशु के पैर के चिन्ह देखे हैं? किस किस पशु के देखे हैं? पैर के चिन्ह, चिन्ह मतलब निशान। तो बच्चों अगर आपने किसी जानवर के पैरों के निशान देखे हैं तो आप उन जानवरों या पशुओं के नाम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, जिन भी जानवरों के चिन्ह आपने देखे हैं पैरों के, उनके नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, मैंने गाय, बिल्ली, कुत्ता, बकरी आदि जानवरों के पैरों के चिन्ह देखे हैं। तीसरा प्रश्न है, सिंह माद यानी गुफा में रहता है, माद में कौन कौन से जानवर रहते हैं? तो यहाँ पर आपने उन जानवरों का नाम लिखना है जो गुफा में या माद में रहते हैं। तो इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे, भेड़िया, भालू, बाघ आदि माद में रहते हैं, ठीक है। और भी जानवरों के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, कठिन समय में बुद्धि अधिक काम आती है या शक्ति? बुद्धि मतलब दिमाग, शक्ति मतलब ताकत। तो जब कोई कठिन समय आता है, मुश्किल की घड़ी आती है, तब हमें किससे काम लेना चाहिए? अपने दिमाग से या ताकत से? हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, कठिन समय में बुद्धि अधिक काम आती है। तो ये हो गया आपका उत्तर, कठिन समय में बुद्धि अधिक काम आती है, ठीक है। आगे है, सोचिए और लिखिए। पहला प्रश्न, दधिपुच्छ ने कैसे जाना कि माद में खरन खर बैठा है? तो बच्चों उसने कैसे जाना? जब दधिपुच्छ अपनी माद के पास आया तो उसने शेर के पैरों के जो निशान है वो गुफा की तरफ जाते देखा, पर गुफा से बाहर आने के कोई पैरों के निशान नहीं थे। तो इससे उसे पता चला कि गुफा के अंदर माद में खरन खर बैठा है। तो आप पहले प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, दधिपुच्छ ने अपनी माद के बाहर खरनखर के पैरों के अंदर जाने के निशान देखे, लेकिन बाहर आने के नहीं। इससे दधिपुच्छ ने जाना कि माद में खरनखर बैठा है,
ठीक है। दूसरा प्रश्न है, इस कहानी में सिंह का नाम खरनखर और सियार का नाम दधीपुच है ना। तो आप इनके क्या नाम रखेंगे? तो आप बताइए, आप क्या नाम रखना चाहेंगे इनके? तो जो भी नाम आपको अच्छे लगते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा है, मैं सिंह का नाम शेर सिंह और सियार का नाम होशियार रखूँगी। तो आपको जो नाम अच्छे लगते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तीसरा है, यदि आप सिंह के स्थान पर होते तो क्या करते? तो क्या आप भी सिंह की तरह आवाज़ लगाते या फिर आप दहाड़ते? हम तो नहीं दहाड़ते, है ना, हम होशियारी से काम लेते। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? अगर मैं सिंह के स्थान पर होती तो मैं सियार की बात पर विश्वास नहीं करती और अंदर से आवाज़ नहीं देती। ठीक है। अगला है, जब सियार ने पुकारा, ए मेरी मात, ए मेरी मात, तब सिंह ने उत्तर दिया। सिंह ने उत्तर में क्या कहा होगा? तो बच्चों यहाँ पर आपने बताना है, अपने विचारों से अपने सोच कर बताना है आपने कि उसने क्या कहा होगा। तो यहाँ पर मैंने एक उत्तर लिखा है। उदाहरण के लिए, सिंह ने दहाड़ कर कहा होगा, अंदर आ जाओ। ठीक है। तो आपके मन में जो भी उत्तर आता है उसने क्या कहा होगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे है शब्दों का खेल। कहानी में मात शब्द कितनी बार आया है? तो बच्चों आप इस कहानी को फिर से एक बार देखेंगे, पढ़ेंगे और पता करेंगे कि मात शब्द कितनी बार आया है। तो मैंने इस कहानी को दोबारा से देखा और मात शब्द कितनी बार आया है ये पता किया। तो यहाँ पर 17 बार, 17 बार मात शब्द आया है। तो आप भी इसको एक बार फिर से देखेंगे और पता करेंगे। ठीक है। दूसरा है, कहानी में आए चंद्र बिंदु वाले शब्द छांट कर लिखिए। चंद्र बिंदु मतलब जो इस तरह का निशान होता है, जैसे माद में चंद्र बिंदु है ना, ये माद में चंद्र बिंदु लगा है। इस तरह के चंद्र बिंदु वाले शब्दों को आपने कहानी में से ढूंढ कर लिखना है। तो यहाँ पर कुछ चंद्र बिंदु वाले शब्द कहानी में है, जैसे कि अंधेरा, अंधेरा, और है माद तो हो ही गया, गूंज, एक है गूंज, और एक है लूंगा, और पुकारूंगा, जाऊंगा। तो कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो कहानी में है, जाऊंगा। ठीक है। इस तरीके से 4 शब्द हो गए। इस तरीके से आप चंद्रबिंदु वाले 4 शब्दों को यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे है, समान अर्थ वाले शब्दों की जोड़ी बनाकर लिखिए। समान अर्थ मतलब जिसका सेम एक जैसा मतलब होता है, जैसे शेर को सिंह भी बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही गुफा को और क्या बोला जाता है? माद। तो आपने यहाँ पर लिखना है गुफा और उसको क्या बोला जाता है? माद। ठीक है। इस तरीके से आप इन शब्दों को यहाँ पर लिखेंगे। जंगल को क्या बोला जाता है? वन, जंगल, वन। और द्वार, दरवाजा। यहाँ पर लिखेंगे द्वार, दरवाजा। ठीक है। इस तरीके से आप इन शब्दों के अर्थ सामने सामने लिखेंगे, जोड़ी बनाएंगे। आगे है, नीचे लिखे शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, नदी, पहाड़, झरना, पेड़, गुफा, माद, तितली, हवा, बादल, जाल। और इस तरफ है भूल गई, भूल गया। ठीक है बच्चों, देखो जैसे लड़कियां और लड़के दोनों अलग अलग तरीके से बोलते हैं। जैसे लड़की बोलेगी मैं खाना खाती हूँ, खाती, और लड़के क्या बोलेंगे? मैं खाना खाता हूँ, है ना। तो वो सही लगता है। तो इसी तरीके से कुछ शब्द हैं जिनके साथ जो शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं, भूल गई या भूल गया, किसके साथ सही लगेगा या लिखने समय, बोलते समय, तो वो हमने छांट कर यहाँ पर लिखना है। जैसे पहला उदाहरण दिया है, माद, क्या तू भूल गई? माद के साथ भूल गई शब्द, गई। ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ सब में क्या तू भूल गई, क्या तू भूल गई लिखा है, लेकिन हमें आगे शब्द छांट कर लिखने हैं। तो नदी के लिए हम क्या लिखेंगे? नदी, क्या तू भूल गई। ठीक है, नदी इसी तरफ आएगी, भूल गई ऐसा तो नहीं लिखेंगे। देखो, नदी क्या तू भूल गया, बोलने में अच्छा नहीं लग रहा ना, नदी क्या तू भूल गई, ये बोलने में भी अच्छा लग रहा है। तो इसी तरीके से हम इनको यहाँ पर लिखेंगे। अगला है पहाड़। पहाड़ के लिए क्या लिख सकते हैं? यहाँ पहाड़ कहाँ पर आएगा? भूल गया, पहाड़ क्या तू भूल गया। ठीक है।
आगे झरना, झरना कहाँ आएगा? इधर भूल गया झरना, क्या तू भूल गया? ठीक है। फिर है पेड़, पेड़ भी, पेड़ क्या तू भूल गया? तो पेड़ भी इधर ही आएगा। फिर क्या है आगे? गुफा, गुफा के लिए गुफा, क्या तू भूल गई? ठीक है, गुफा क्या तू भूल गई? आगे माद तो हो गया। तितली, तितली क्या तू भूल गई? तितली भी भूल गई। देखो ऐसे बोल के देखो कि तितली क्या तू भूल गया, तो बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है। तितली क्या तू भूल गई, हाँ ये ठीक लग रहा है। ठीक है, आगे तितली के बाद क्या है? हवा, हवा क्या तू भूल गई? हवा को भी हम इधर ही लिखेंगे। आगे है बादल, बादल क्या तू भूल गया? ठीक है, बादल आएगा इस तरफ। बादल क्या तू भूल गया? आखिरी में है जाल, जाल का तो ऊपर उदाहरण में पहले से ही दिया हुआ है, जाल क्या तू भूल गया। तो इस तरीके से आप इन शब्दों को पूरा करेंगे। ठीक है, आगे है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान मतलब खाली जगह। शब्द हैं आपके बाहर, चुप, जवान, सचमुच, याद और उजाला। अब उदाहरण देखो, अंधेरा हो रहा था, उजाला हो रहा था। तो यहाँ अंधेरा और उजाला क्या लग रहे हैं आपको? क्या है ये? विपरीत शब्द, उल्टे शब्द। ठीक है, एक दूसरे के उल्टे हैं। तो यहाँ भी आगे हमने वैसे ही छांट कर लिखना है। पहला है सिंह इस समय भी माद के भीतर है, या भीतर का उल्टा बाहर, तो बाहर निकल गया। ठीक है, बाहर निकल गया। आगे आज बोलती क्यों नहीं, डैश क्यों है, तो बोलती का उल्टा चुप। आज बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों है। ग है मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पहले तो मैं, बूढ़ा का उल्टा जवान, पहले तो मैं जवान था। ठीक है, आगे है यह माद झूठ मूठ की जवाब देती है, या फिर झूठ मूठ का उल्टा सचमुच, सचमुच बोलती है, सचमुच। ठीक है, इस तरीके से आप इनको पूरा करेंगे। आगे है सही अर्थ से, सही अर्थ की जोड़ी बनाइए। तो देखो यहाँ पर ये जो शब्द इधर लिखे हुए हैं उनका क्या मतलब है वो आपने छांटना है और उनसे मिलाना है। देखो यहाँ है एक चूहा तक हाथ नहीं लगा, तो इसका क्या मतलब है? आप इस तरफ देखिए, एक चूहा तक हाथ नहीं लगा मतलब कोई शिकार नहीं मिला। ठीक है, दूसरा मेरी जान पर ही आ जाती मतलब बड़े संकट में फंस गया। तीसरा है सियार वहाँ से चंपत हो गया, चंपत हो गया मतलब भाग गया। ठीक है, तो ऐसे आप मिलाएंगे इनको। आगे है अपने मन के वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर आपने अपने मन से वाक्य बनाने हैं। जैसे एक उदाहरण दिया है, यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा। ठीक है, तो आगे यदि बोला तो, यदि बोला तो वह समझ जाएगा। ठीक है, वह समझ जाएगा, तो कोई भी बात समझ जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर वाक्य बनाएंगे। यदि बोला तो वह समझ जाएगा। यदि अधिक वर्षा हुई तो बाढ़ आ जाएगी। बारिश अधिक होने से क्या आती? बाढ़ आती है। तो यदि अधिक वर्षा हुई तो बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, आगे यदि कड़ी धूप हुई तो, कड़ी धूप मतलब बहुत तेज धूप हुई तो गर्मी बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी, या फिर पेड़ सूख जाएंगे। ठीक है, गर्मी बढ़ जाएगी। आगे यदि अंधेरा हुआ तो कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ नहीं दिखेगा। ये भी लिख सकते हैं आप, कुछ नहीं दिखेगा। यदि अंधेरा हुआ तो कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, इस तरह से आप इन वाक्यों को पूरा करेंगे। आगे है कला की कलाकारियाँ।
यहाँ सिंह व सियार का मुखौटा दिया गया है। आप दोनों में से अपनी रुचि के अनुसार मुखौटा बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर 2 मुखौटे दिए गए हैं, एक शेर का, एक सियार का। तो आपको जो भी अच्छा लगता है वो मुखौटा आपने अपने लिए बनाना है, चाहे तो दोनों बना लीजिए, है ना। तो सिंह का मुखौटा कैसे बनता है देखो, सबसे पहले चित्र बनाया सिंह का, फिर उस पर रंग भरा, उसके बाद उसको कैंची से साइड से काटा शेप में, ठीक है, उसका आकार बना लिया। फिर दोनों किनारों पर छेद कीजिए और धागा बांधिए, ठीक है, छेद करके धागा बांध लिया। इस तरह से आपका शेर का मुखौटा बन गया। ऐसे ही सियार का मुखौटा कैसे बनाया जाता है ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो इस तरह से आप भी सियार का मुखौटा बनाइएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये पाठ पूरा होता है। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।